वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर आज NIA और CIA के छापे हुए हैं। रुहमू पुलवामा में NIA ने छापा मारा। जम्मू कश्मीर पुलिस की CI के विंग ने पुलवामा के ही दरबगाम और आइनगुंड में छापे मारे हैं। जिला बांदीपुरा में सोनवारी के गनिस्तान और जोनीपुरा में CIA के छापे हुए हैं और उधर पीरबाग इलाके की कोऑपरेटिव कॉलोनी में भी NIA ने छापा मारा। बारगाम अवंतीपुरा में CIK ने छापामार कार्रवाई अंजाम दी। करीमाबाद पुलवामा में CIK ने छापा मारा है। इस बीच जिला कुपवाड़ा के करालपुरा और देसर लोलाब में NIA ने छापे मारे हैं और NIA जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द और अलहदगी पसंद सरगर्मियों के लिए NGOs के जरिए दहशतगर्दी की फंडिंग से मुतल्लिक मामले की तहकीकात कर रही है। कांडबांग मोचा बाड़गाम में NIA ने छापामार कार्रवाई अंजाम दी। बारगाम अवंतीपुरा में CIK विंग की जानिब से आज सुबह एक घर पर छापा मारा गया तो बारगाम में 3 अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया और ये छापामार कार्रवाई दहशतगर्दी के एक केस से मुतल्लिक की गई है। बताया जा रहा है कि दहशतगर्दी से जुड़े मुख्तलिफ केसेस में ये कार्रवाइयां अंजाम दी गई हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान सुहेल बुखारी का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारे कई सियासी इख्तलाफात हैं। इसी वजह से हम 2 अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन एक बड़े मकसद के लिए हम अपने तमाम इख्तलाफात को पसे पुष्ट डालकर मुल्क के वक़ार और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग और हम जानते हैं कि कुछ ऐसी क़ुव्वतें हैं जिनसे हमें मिलकर लड़ने की ज़रूरत है। अवाम की तवक्कुआत को पूरा करने के लिए मुत्तहिदा महाज पर जाने के लिए तैयार हैं। देखिए, मुझे ये तो नहीं पता कि किस तनाजुर में, किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात हुई थी और फिर हमने देखा कि कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स ने भी उस पर बात की। तो उस पर हमारा तो खैर ये कहना है कि शायद ये हो सकता है कि निचली सतह पे, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे या और जगहों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी लोगों ने PDP के बारे में कुछ कहा हो, उसके रिएक्शन में ये बात हुई हो। खैर, लार्जर क्वेश्चन ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP, इसमें कोई दो राय नहीं कि इख्तलाफात हैं जो कि सियासी हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, पॉलिटिकल, इसीलिए तो ये 2 अलग अलग पार्टीज़ हैं। लेकिन ये भी उतना ही सच है, वैसी एक मुसल्लमा हकीकत है कि हमने वो सियासी इख्तलाफात बालाए ताक रखे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अवाम के हुकूक, उनकी इज़्ज़त नफ्स, उनकी डिग्निटी, उनके राइट्स के लिए इस वक्त सिवाय एक यूनाइटेड फ्रंट के और कोई चारा नहीं है। अवाम एकजुट हो तब जाके हम उन फोर्सेस का मुकाबला कर सकते हैं, उन ताकतों का मुकाबला कर सकते हैं जो हमारे हुकूक सल्ब करने पे तुले हुए हैं, जो हमारी आइडेंटिटी को ख़त्म करने के लिए तुले हुए हैं। तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं कि सबको एक साथ लाने में जो कलीदी किरदार हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा ने का रहा है, इनिशिएट किया इस अलायंस को, वो सिर्फ अवाम की बेहतरी, उनके हुकूक के लिए जो जद्दोजहद करनी है सबको मिल के, उसके लिए किया गया था। ये जो अलायंस है PAGD का, सबका एक साथ आना, हालांकि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, वो इसीलिए है, ये एक लार्जर कॉज है। तो हम इसके लिए कमिटेड हैं और इंशाअल्लाह रहमान ये अवाम के हक में भी यही बात है, अवाम के फ़ायदे की भी यही बात है और अवाम हम सब से एक्सपेक्ट भी यही करती है कि हम एक यूनाइटेड फ्रंट रखें। वी आर फॉर यूनिटी, ताकि हम जम्मू कश्मीर के अवाम की इज़्ज़त नफ्स, उनके हुकूक के लिए जो जद्दोजहद है उसको एक होके लीड करें। बेंच 2 अगस्त से रियासत जम्मू कश्मीर को खसूसी दर्जा देने वाले आइन के आर्टिकल 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली अर्जियों की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 से मुतल्लिक क़दार दरखास्त के केस का अनवान तब्दील कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर री आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम से केस लिस्ट किया गया। गुज़िश्ता समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दरखास्त गुजारों को केस का उन्वान तब्दील करने का यकीन दहानी कराई थी। केस से मुतल्लिक तमाम दरखास्त गुजारों ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा कर दिया। केस से मुतल्लिक तमाम दरखास्त गुजारों ने अपना तहरीरी जवाब इलेक्ट्रॉनिक मोड में दाखिल किया है।
आर्टिकल 370 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की रूपरेखा तय कर दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान तमाम याचिकाकर्ताओं को यह आश्वस्त किया था और यह कहा था कि इस पूरे मामले में जो केस टाइटल है वो बदल दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आर्टिकल 370 से संबंधित जो मामला फिलहाल लिस्ट किया गया है उसका नाम अब बदल दिया गया है। उसका नाम आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर लिस्ट किया गया है। हालांकि जो जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक इस मामले से जुड़े हुए तमाम पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक मोड से अपने लिखित जवाब दाखिल कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया था कि तमाम याचिकाकर्ता अपना लिखित जवाब सुप्रीम कोर्ट में 26 तारीख तक दाखिल कर देंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरे मामले की रूपरेखा तय कर ली है। संभवतः कल सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इस पूरे मामले में पहली सुनवाई करेगी। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि वो इस पूरे मामले में प्रतिदिन सुनवाई करेंगे। यानी कि अब अगले हफ्ते से जब इस पूरे मामले में सुनवाई दोबारा होगी तो उसमें यह माना जा सकता है कि मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार ये 3 दिन फिलहाल सुनवाई के लिए किए जाएंगे। कल जो सुनवाई होगी वो 2 दिन होगी। इस पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 की संवैधानिकता को जो चुनौती दी गई है उसका परीक्षण करेगा। सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि आर्टिकल 370 को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया है क्या संविधान के वो मूल अधिकारों का वायलेशन करता है या फिर नहीं। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। पंचों और सरपंचों पर मुश्तमिल वफ्द ने श्रीनगर में रियासती इलेक्शन कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश किया। उन्होंने PRI सिस्टम के तीनों दर्जों के बैक वक्त इंतखाबात कराने का मुतालबा किया। शफीक मीर, चेयरमैन ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने कहा कि जम्मू हुकूमत को चाहिए कि वो तीनों दर्जों की पंचायतों को तहलील कर दे और सिस्टम की स्ट्रीमलाइन को तरतीब देने के लिए तीनों दर्जों के बैक वक्त इंतखाबात कराए जाएं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि पहले दर्जे के इंतखाबात 2018 में हुए थे, जबकि ब्लॉक तरक्याती काउंसिल के इंतखाबात 2019 में और तीसरे दर्जे के इंतखाबात 2020 में मुनक्किद हुए। इससे तीनों दर्जों के दरमियान फासला पैदा हो गया। यहाँ ये बताना जरूरी है कि पहले दर्जे के पंचायती इंतखाबात होने वाले हैं। इससे निज़ाम को मुनज़्ज़म किया जाएगा और मुस्तक़बिल में तीनों दर्जों की मुद्दत एक ही वक्त में खत्म हो जाएगी। जी, जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पर ऑफिस में हम आए थे वहाँ पर एक मेमोरेंडम हमने सबमिट किया है जिसकी कापियाँ आपको भी मिल चुकी हैं। उस मेमोरेंडम में हमने ये मुतालबा किया है कि पंचायत के तीनों टायर को डिसॉल्व किया जाए और तीनों टायर के इलेक्शन एक ही बार साइमल्टेनियसली यानी एक ही साल में किए जाए। हमारा मुतालबा इस वजह से है कि पंचायती राज एक्ट भी कहता है कि PRI सिस्टम के तीनों टायर को 45 दिन के अंदर अंदर जो है मुकम्मल करना होता है। लेकिन माजी में चूंकि हालात की वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर 3 टायर इलेक्शंस नहीं हो पाए। 2018 में हमारा फर्स्ट टायर का इलेक्शन हुआ था, 2019 में ब्लॉक काउंसिल का इलेक्शन हुआ, 2020 में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का इलेक्शन हुआ। इस तरीके से हमारे PRI सिस्टम में एक साल का गैप आ गया। अगर आज हम ये स्टेप नहीं उठाते हैं तो आने वाले वक्त में भी हमेशा के लिए ये प्रॉब्लम बनी रहेगी कि एक साल में एक टर्म पूरी होगी, दूसरी साल में दूसरी टर्म पूरी होगी और तीसरे साल में तीसरी टर्म पूरी होगी और स्टेट का पूरी मशीनरी जो है वो हमेशा 5 सालों में से 3 सालों में इलेक्शन के साथ ही लगी रहेगी। इस वजह से हमारा सरकार से मुतालबा है कि अगर आपको आज इलेक्शन करने हैं तो तीनों टायर डिसॉल्व करके तीनों के आज ही इलेक्शन करो। अगर आप चाहते हैं कि DDC की टर्म पूरी हो तो फिर उसी वक्त सब तीनों टायरों के इलेक्शन करो। इस तरीके से अलग अलग इलेक्शन करके जो है इसकी मौकरी ना बनाई जाए, इस सिस्टम को जो है नाकाम ना किया जाए, ये हमारा मुतालबा। इस हवाला से हमने चीफ इलेक्शन को जो इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ पर हमने जो है अपना मेमोरेंडम पेश किया पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से और हुकूमत के दूसरे ओहदेदारों से भी हम मिल रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हम इस किस्म के मेमोरेंडम दे रहे हैं और हमारा यही मुतालबा है। हिंदुस्तानी फजाइये ने फंसे हुए एक सिविल हेलीकॉप्टर को एयरलिफ्ट किया है। हेलीकॉप्टर पंचतरनी से नीलगर हेलीपैड पर ऑपरेशनल था, लेकिन उसमें तकनीकी खराबी पैदा हो गई थी और उसकी वजह से हेलीपैड ब्लॉक हो गया था। IAF MI-17V5 ने सिविल हेलीकॉप्टर को एयरलिफ्ट किया और हेलीपैड को दूसरे हेलीकॉप्टरों की नकलो हरकत के लिए बहाल किया। एयरफोर्स की एक ट्वीट में कहा गया कि अमरनाथ यात्रा को हमवार तरीके से जारी रखने के लिए सिविल इंतजामिया ने इसकी गुजारिश की थी। जिस हेलीपैड को ब्लॉक किया गया था अब उसे खोल दिया गया है। गुरेज
गुरेज के कुंजलवन ब्लॉक में नायल नामी गांव में राशन जखीरा करने के लिए बनाया गया गोदाम लावारिस हालत में पड़ा हुआ है। इलाके के बीडीसी चेयरमैन मुख्तियार अहमद लोन के मुताबिक ये गोदाम 2018 में तामीर किया गया और काम मुकम्मल होने के बाद ये गोदाम लावारिस हालत में है। बीडीसी चेयरमैन ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि इस बात की तहकीकात की जाए कि ये गोदाम किस मकसद के लिए बनाया गया और आज तक इसको इस्तेमाल में क्यों नहीं लाया गया। बख्तौर कंजलवन के एक गांव जो नाइल गांव है, यहाँ पर खड़ा हूँ इस वक्त हमारे साथ जो डीडीसी मैडम तस्नीमा बेगम भी है। यहाँ के लोगों का कहना है कि 2018 में जो है राशन स्टोर यहाँ पर बनाया गया, लेकिन ये फंक्शनल नहीं है। इनको तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर विंटर में भी दूसरे गांव से राशन उठाकर लाना पड़ता है। इन लोगों का कहना है अगर ये स्टोर नहीं बनाना था, यहाँ पर नहीं देना था, तो इतनी लागत देकर इस स्टोर को क्यों बनाया गया। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, जैसे एलजी इंतज़ामिया, डीसी बांडीपोरा, फूड डायरेक्टर जो है हमारे, उनसे और एसडीएम गुरेज से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द अज जल्द इस स्टोर का कोई अजाला किया जाए। पुंछ में गुजर बकरवालों ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। पहाड़ियों को कबाली दर्जा देने के खिलाफ गुजर बकरवाल एहतजाज कर रहे हैं। उनका मुतालबा है कि लोकसभा को भेजे गए बिल को वापस लिया जाए। सरकार की जानिब से पहाड़ियों के रिजर्वेशन को लेकर पहले ही तमाम शुकूक व शुबहात को साफ किया गया है, लेकिन गुजर बकरवाल तबके के लोग बजिद हैं कि पहाड़ी तबके को कबाली दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। नेटवर्क हरियाणा ने एक आदेश जारी करते हुए 10 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के तबादले किए हैं, जिनमें सीआई ब्रिजेश कुमार को बांदीकुई एसएचओ और सीआई सोनीलाल को महिला थाना एसएचओ लगाया गया है। अलवर जिले के दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर नीमराणा की कोलिला फ्लाईओवर पर ट्रेलर में टक्कर से आग लग गई। सरिये से भरे ट्रेलर और केमिकल से भरे टैंकर की टक्कर हो गई। करीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया। हादसे के बाद हाईवे पर लगा लंबा जाम। राजसमंद जिले की आमोट निवासी ममता टेलर ने दोहरी सफलता हासिल करते हुए न सिर्फ जिले का बल्कि प्रदेश का नाम रोशन किया है। आमोट निवासी गरीब घर की बेटी और वो बहू ममता टेलर ने मैसेज प्राइड ऑफ राजस्थान और मैसेज बेस्ट ब्यूटिशियन टॉप राजस्थान अवार्ड अपने नाम किया है। बांडी नदी के बहाव क्षेत्र में आने वाले 120 गांव के किसान प्रतिनिधियों ने कलेक्टर निशांत जैन से मिलकर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बैडमिंटन एसोसिएशन पुलवामा की जानिब से डिग्री कॉलेज पामपुर में बैडमिंटन चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया और इसमें 100 से ज्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया। ये चैंपियनशिप 3 दिन तक जारी रहेगी। इसका मकसद बच्चों को खेलों की जानिब रागिब करना है ताकि वो बुरे कामों से दूर रहें। lucky to get a chance to play a district badminton championship, and I am telling all my friends, all my brothers and all my sisters to play a badminton because it's a very good. आज यहाँ पे 19th डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैंपियनशिप पुलवामा का इनाग्रेट किया है। इनाग्रेशन में हमने प्रिंसिपल मैम जो थी डॉक्टर उदया गजाली, तो उन्होंने इनाग्रेट कर लिया। बहुत शुक्रगुजार हैं हम इस कॉलेज के जिन्होंने हमें यहाँ पे जगह दी खेलने के लिए, बच्चों की कोचिंग के लिए और इस टूर्नामेंट के लिए। ये टूर्नामेंट ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट है, कम से कम 4-5 तहसील से बच्चे आए। पर हर साल एक चैम्पियनशिप कराते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती हैं, जहाँ पर बच्चे सिलेक्ट होकर जो यहाँ पर परफॉर्म करते हैं उनको आगे स्टेट में भेजते हैं, और जो स्टेट में परफॉर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फिर नेशनल में चले जाते हैं। एज यू ऑल नो कि आज का स्पोर्ट्स में कितनी ज़रूरत है कि हमारे छोटे बच्चे हैं उनको हम जो सोशल इवल्स हैं, बी इट स्मार्टफोन, बी इट सेल फोन और बी इट एनी एक्सट्रीम सोशल इवल लाइक ड्रग्स, तो उन सब से दूर रखने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख रहे हैं कि अभी पहला ही दिन है एंड वी हैव मोर देन 100 पार्टिसिपेंट्स
इंशाल्लाह इन अपकमिंग 3 days वी आर एक्सपेक्टिंग 500-600 बच्चे इसमें इन्वॉल्व होंगे, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी होगी तो इट विल बी गुड फॉर देयर फिजिकल एज वेल। तोतागली इलाके में महकमे माल, फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस की मुश्तरका टीम ने तोतागली में मार्केट चेकिंग मुहिम अंजाम दी। उन्होंने एक दुकान को सील किया, गैर मयारी सामान को जला दिया गया। किराना दुकानों, सब्जी और मेवा फरोशों की भी चेकिंग अंजाम दी गई और दुकानदारों से नाजायज मुनाफाखोरी से बाज रहने की तलकीन की गई। नायब तहसीलदार ने दुकानदारों से सफाई पर ज्यादा तवज्जो देने और नाजायज मुनाफाखोरी से गुरेज करने की तलकीन की है। उन्होंने दुकानदारों से रेट लिस्ट आवेजा रखने और हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा नरखों के हिसाब से अशिया फरोख्त करने पर जोर दिया। यहाँ दुकानों में कुछ इलीगल तरीके से कुछ सामान वगैरह बेच रहे हैं और एक्सपायर माल जो बोल रहे हैं। यहाँ नज़दीक एक आर्मी कंपनी है, वो भी इस चीज़ पे निगरानी रखी हुई थी, वो भी सुपरविजन कर रहे थे। दूसरा पुलिस स्टेशन जो हरनी है उनको भी खबर मिली थी। तो मैं नायब तहसीलदार छतराल हूँ और इंचार्ज हरनी भी मेरे पास चार्ज है। तो हमने एक सरप्राइज विजिट यहाँ पे पे की है और हमने देखा है कि सामान वाकई हमें मिला है जो काबिल एतराज़ है, जो इनको नहीं बेचना चाहिए था। तो कुपिछोंगा त्यौहार हर साल मुलम्बेख गांव में मनाया जाता है और ये त्यौहार इंडियन आर्मी के ताउन से मनाया गया। हर साल छंबा तरछों की चोटी को तब्दील किया जाता है और इस साल भी भारतीय फौज की मदद से तरछों को तब्दील किया गया और सुबह के वक्त खसूसी इबादत की गई। कई देहातों ने मेले में शिरकत की और खुदा से अच्छी सेहत के लिए दुआ की और मुल्क के लिए देहातियों ने भारतीय फौज की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। आप सभी मान भावों का इंडियन आर्मी की तरफ से, आपके इस शुभ फेस्टिवल की तरफ से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वह आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। वह आप लोगों को ये आश्वासन देना चाहूँगा कि जब जब आप लोगों को हमारी सेना की ज़रूरत पड़ेगी तब तब हमारी इंडियन आर्मी सेना की तरफ से आप लोगों को हर समय हर जो भी ज़रूरत महसूस होती है, हमारी सेना आप लोगों के लिए हर समय सेवा में हर समय तत्पर रहेगी। During festival ko ata tupe chonga yani ata during stontok ko ata yulas nine jawa chamba udate ata kuntok sumba during chota pulle mendok khure ata during jawa chamba ata fuli ne। मुल्क भर में चल रही मंशियात से पाक हिंदुस्तान मुहिम पुंछ शहर में भी चलाई गई। महकमे समाजी बहबूद के ICDS के जरिए मंशियात से पाक बेदारी रैली पुंछ में मुनक्किद की गई। रैली में आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों ने शिरकत की और अवाम बिलखसूस नौजवानों से मंशियात से दूर रहने की अपील की। रेडियो स्टेशन मोहल्ले से शुरू होने वाली ये आगही रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरकर राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर बेनजीर भुट्टो भट्टी ने खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि मंशियात माशरे के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन रहा है और ये तेजी से बढ़ रहा है। नौजवान मंशियात के दलदल में फंसते जा रहे हैं जिसकी वजह से हमारी आने वाली नस्लों को खतरा है। सर मैं सुपरवाइज़र हूँ ICDS प्रोजेक्ट हवेली में। तो आज हमने एक रैली निकाली है जो नशा मुक्त अभियान चल रहा है। हम ये अपने वर्कर्स के और हेल्पर्स के थ्रू ये एक मैसेज देना चाहते हैं पूरे पुंछ को कि नशे से कुछ हासिल नहीं होता। अगर हम देखें कि कोई बच्चा है जो इस लत में पड़ चुका है तो उसे इससे दूर करें, उसकी काउंसलिंग करें प्यार मोहब्बत से। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है बल्कि हमें सतर्क होने की ज़रूरत है। हम सबको मिशन मोड में काम करना पड़ेगा एक वॉलंटियर की तरह। तो अगर आज हम जागेंगे नहीं तो हमारा कल जो है वो सोया होगा, क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं वही हमारा भविष्य है। हमारे बच्चे आज के वो हमारा भविष्य हैं। अगर हमारा आज कमज़ोर होगा तो हमारा भविष्य कुछ नहीं होगा। मेरी आप सब से यही रिक्वेस्ट है। नाज़रीन, आपको बता दें कि नितिन गडकरी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है और इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधा रुख करते हैं।
निरीक्षण किया है 21 दिन के बाद जो है ये दोनों हिस्से जुड़ पाए हैं। किस तरीके से देखते हैं कि हर साल बाढ़ के बाद जो है हाईवे को जबरदस्त तरीके से नुकसान झेलना पड़ता है, जिसकी वजह से परेशानी जो है लोगों को भी होती है और टूरिज्म को भी होती है। भविष्य में सर ये सड़कें सुरक्षित रहें, उसको लेकर कोई प्लान ऑफ एक्शन? देखिए, पहली बात तो एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ रोड है, रोड के नीचे गांव है और गांव के नीचे नदी है और नदी के फिर दूसरे बाजू में रास्ता और फिर पहाड़ है और पहाड़ का फ्राजिल डाटा है पूरा। तो ये फॉरेस्ट वर्क के तरफ से नए रोड की परमिशन नहीं मिलती। हम लोग कितना भी ऑप्शन ढूंढे तो कोई उपाय नहीं है। मैं पिछले बार आया था तो मुझे यहाँ सब लोग कह रहे थे कि अब इस तरफ का 4 लेन रेडोगा अब उस साइड से भी करो, तो वो पहाड़ इतना बड़ा है कि उसको भी कैसे हैंडल करना, ये बड़ा चैलेंजिंग काम है। और जैसे मैंने कहा कि नदी का पात्र जो है वो कर्व लेके बदलता है, तो जैसे वो कर्व लेता है तो पानी और डिवाइड होता है और जोर से आता है, तो वो कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स को उध्वस्त कर देता है, बसेस को ट्रक को उठा के ले जाता है। तो कुछ चीजें जो है वो टेक्निकली राज्य सरकार के मार्गदर्शन में उनको करनी पड़ेगी। रोड के बारे में अब आगे के लिए मैंने कुछ सूचना दी है, पर जब तक टेक्निकल रिपोर्ट नहीं आता, मैंने उनको कहा कि ये कंक्रीट का ही बनाइए और इसकी मजबूती और बनाइए। दूसरी बात, जो पहाड़ गिरे जगह जगह पर, हम लोग स्विट्जरलैंड से भी कुछ लोगों को बुला, उनके साथ भी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और IIT के साथ सलाह करके ये कोशिश करेंगे कि भविष्य में ऐसा संकट ना हो। पर एक बात और ध्यान में रखो, यहाँ के लोगों को भी और सरकार ने उसके लिए चिंता करनी चाहिए पराई जगह की, और नदी के बाजू में जो घर और बिल्डिंग बना के रह रहे हैं, वो इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि ये डेंजरस है। ये अच्छा हुआ कि ये घटना सुबह हुई, अगर ये अंधेरे में होती तो और नुकसान होगा। तो थोड़ा सा लोगों का भी सहयोग चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय किया है कि नेशनल हाईवे जो 4 लेन है उसके आजू बाजू के लिए उन्होंने जो डेवलपमेंट होती है 100 मीटर की, उसके बारे में कुछ रिस्ट्रिक्शन की बात की है, वो भी उचित है। और ऐसे कुछ लोग आते तो उनको पराई जगह और कोई दी जा सकती है, पर रोड के बाजू में इस प्रकार से रिवर के बाजू में बैठना ये डेंजरस है, इससे बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। सर, आपने बिजौरा से लेकर मनाली तक का निरीक्षण किया, इस दौरान आपने देखा काफी आपदा से नुकसान, तो राजस्थान जो टोल टैक्स है वो माफ किया गया अभी कुछ समय के लिए, तो क्या आगे उसके लिए क्या? अभी तो फिलहाल जब तक रोड का काम अच्छा नहीं होता, पूरा कंप्लीट नहीं होता, तब तक नहीं। सर, लेफ्ट बैंक रोड के लिए आपने पिछली दफा आए थे घोषणा की थी नेशनल हाईवे बनाया जाएगा, लेफ्ट बैंक रोड के आज काम आ रहा है, क्या कहें? नहीं, अभी तो ऐसा जो पुराना नेशनल हाईवे जो है, जो अभी हमने नया बनाने के बाद नेशनल हाईवे था उसको सुधारने वाले थे, पर अभी हमने उसको जो भी कुछ सुधार सकते वो सुधारने का काम किया है और इसी के कारण ट्रैफिक थोड़ा सा जाना आना सुविधा कम है। एक लेन चल रही है और पहले ये काम करेंगे, बाद में उसका भी। सर, एक आंकड़ा आ रहा है कि जो नेशनल हाईवे है 4 लेन है, उसमें जो है पैदल फुटपाथ नहीं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सड़कों पर मौतें हो रही है। तो अब हमने ये देखा कि नेशनल हाईवे तो तैयार हो रहे हैं, 4 लेन भी तैयार हो रहे हैं, लेकिन फुटपाथ तैयार नहीं हो रहा है। होने की जरूरत, रिहायशी इलाकों की बात करें सर, उसमें फुटपाथ जो होती है वो शहर के अंदर और गाँव के अंदर जब होती है तब होती है, लाइट लगती है, फुटपाथ लगती है। जो शहर के बाहर होते हैं वो रोड को सर्विस रोड होते हैं। तो हम लोग अब जितनी जगह यहाँ प्रॉब्लम कंस्टेंट है, एक तो रिवर है, पहाड़ है, दोनों बाजू में डेवलपमेंट है, घर भी तोड़ने में प्रॉब्लम है, उससे मार्ग निकालकर हम टेक्निकली अच्छा सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। करें तो वहाँ पर भी बरसात के बाद जबरदस्त तरीके से नुकसान हुआ है, सामरिक दृष्टि से ये मार्ग बहुत महत्वपूर्ण है सर। उस मार्ग पे किस तरीके से फोकस किया जाएगा फ्यूचर डेज में, ताकि किस तरीके से? सर, जो मैंने आपको बात बताई ये बहुत ही स्पष्ट है, दोनों तरफ पहाड़ है, पहाड़ का जो स्टार्टा है वो बहुत ही फ्राजिल है कि वो कभी भी गिर सकता है। मिट्टी और पत्थर 80% मिट्टी और पत्थर इस टाइप का है। जो ब्लैक रॉक होता है मजबूत, वो बहुत कम है, कुछ जगह दिखा है। दूसरी बार उसके बीच में दोनों बाजू में डेवलपमेंट हुई है और उसके बीच में रिवर है और इसको ये पहाड़ को लग कर रहा है दोनों बाजू। ये स्थिति आइडियल नहीं है, उल्टा ये बराबर नहीं, और पहाड़ को हम दूर नहीं कर सकते, रोड के लिए नदी अलाइनमेंट नहीं मिल सकती, लोगों के घर तोड़ नहीं सकते और नदी का दिशा बदल नहीं सकते।
So there are complications, no doubt, but we need to find out the option between the line and that is to the limitation. और उसके साथ जो अच्छा हो सकता है वो करने की कोशिश करें। सर ये रोड जो है अभी नया है बिल्कुल, और अभी इसकी इनॉग्रेशन भी नहीं हुई है, एंड द वेरी फर्स्ट फ्लड इट फेस्ड इसमें हैवी डैमेज हुआ है। तो व्हाट डू यू थिंक इज द मेन कॉज ऑफ द डैमेज, कि ये अलाइनमेंट जो है वो सही नहीं है या कंस्ट्रक्शन में कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ है? देखिए सर, ये तो अभी जब टेक्निकल कमेटी रिपोर्ट देगी उसके पास सब विषय दिए हैं सर। और मैं आपको फिर से बार बार कह रहा हूँ कि अभी घर के घर गाड़ियां बसेस बह गई, तो ये जो कर ऐसा आता है रिवर का और जो पूरा पानी आता है, अभी भी आज जो फोर्स मैंने देखा उसको अभी तो सब समाप्त हो गए। वो फोर्स इतना ज्यादा है कि उसने स्ट्रक्चर को, बड़े बड़े स्ट्रक्चर को उसे उठा के फेंक दिया, पुलों को फेंक दिया। फिर भी इसके बाद टेक्निकल कमेटी हमें जो रिपोर्ट देगी उसके अनुसार हम करते हैं। सर मनाली से जो है वो 4 लेन प्रपोज हुआ था इनिशियली, और ऐसा सुनने में आया है कि उसके लिए लैंड एक्वायर भी हो गई है। Then why it was only made 2 लेन, और क्या आगे के लिए प्रपोजल है कि मनाली टू 4 लेन किया जाएगा? सर ये पहली बात आप समझ लीजिए, यहाँ 2 लेन 4 लेन से भी प्रॉब्लम ये है कि रिवर बीच में है, और दूसरी बात है कि रोड ऊपर है, फिर बस्ती है, फिर रिवर है, फिर बस्ती है, फिर रोड है, फिर पहाड़ है। तो ये ऐसी विचित्र स्थिति है कि ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू सबसे रोड न बढ़ाने लायक की परिस्थिति है। इसमें से बिटवीन द लाइन गरीब लोगों को प्रोटेक्ट करना, उनकी लैंड भी नहीं लेना, होटल वालों को भी नहीं तकलीफ देना, पूरे रिवर में भी काम नहीं करना। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। से जो मिट्टी के लिए 4 लेन बन रहा है उसका 300 मीटर का हिस्सा जो है नदी के किनारे है, और वो भी फ्लड हो गया, 10 फुट पानी है। तो क्या सर उसके अलाइनमेंट को चेंज करने का कुछ है? जो जहाँ रोड पे ये प्रॉब्लम आए हैं उसका टेक्निकल अध्ययन करके जो उचित है वो कार्रवाई। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Channels